जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये सवाल ये इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के इक्वल टू 0 ये इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें कंडीशन ये दी हुई है कि बेटा देखो समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर हैं। तो इसमें काय की वैल्यू फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करना ना। तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इस इक्वेशन में क्या लगेगा। देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के इज इक्वल टू 0 समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर है। तो उसमें जो विविधता डी की कंडीशन लगेगी वो तो अप्लाई बाद में होगी। इसके पहले इसको हम द्विघात समीकरण से तुलना कर लेंगे। द्विघात समीकरण का जो बेटा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी इज इक्वल टू 0। यहाँ x और एक्स स्क्वायर दोनों कट जाते, ए के स्थान पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, ए की वैल्यू बेटा 1, बी की वैल्यू यहाँ पे कितना है माइनस का 4k, ये बेटा टोटल वैल्यू बी की होगी, ठीक है। और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी k। अब इसमें जो कंडीशन है उसकी बात करते हैं। कंडीशन को पढ़िएगा, कह रहा है कि समीकरण के जो मूल है वास्तविक व बराबर है। जब समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर होते हैं तो जो बेटा कंडीशन बनती है डी इज इक्वल टू क्या होता है 0। ये जो डी है तुम्हारा क्या है विवेक्टर है और डी का जो फार्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। अब इस फार्मूले में से जो भी वैल्यू हमने निकाला है ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे, मान एक एक करके रख देंगे बेटा। b की वैल्यू माइनस 4k तो यहाँ पे लिखेंगे क्या माइनस का 4k पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे बेटा k, ठीक। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 होता है ना 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस के स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा 16 और यहाँ पे k का स्क्वायर होगा तो क्या होगा k स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे 4 का k से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे समझ में आ रही बात। अब उसके बाद आगे देखिएगा ध्यान से, ये माइनस का 4k है 16k स्क्वायर है, ये माइनस में इसको उधर भेज दीजिए चाहे प्लस में चला जाएगा। या एक कंडीशन और बनेगी, इसमें क्या ले सकते हैं हम कॉमन, क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। कैसे कॉमन ले सकते हैं ध्यान देना बेटा, यहाँ पे हमको कॉमन क्या मिल जाएगा 4k, तो यहाँ पे 4 का यानी कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 4, 4 4 जा 16 यानी 4 चौक 16 और यहाँ पे क्या बचेगा एक k बचेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो एक एक संख्या की वैल्यू निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब इस 4k की वैल्यू निकालेंगे तो देखो 4k एक बार 0 के बराबर करेंगे, समझना। तो यहाँ पे जो k का मान आ जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखो 4k इज इक्वल टू 0 करेंगे तो जो k का मान आएगा बेटा इंटू में इधर जाएगा डिवाइड में, तो भी ये क्या हो जाएगा पूरा 0। 0 के नीचे कोई भी संख्या हो तो मान क्या होता है 0। अभी इसको उठाया तो आप ध्यान दीजिएगा, ये वाली को उठाएंगे, यहाँ पे लिखा है 4k माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिखा है 0, ये तो है। अब उसके बाद देखो 4k ये माइनस उधर काय में जाएगा प्लस में जाएगा और उसके बाद ये इंटू में उधर काय में जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 यानी k की वैल्यू ये आ गई। k की दो वैल्यू तुमको मिले हैं बेटा, एक मिला है तुमको 0 और एक मिला क्या 1/4 यानी k की दो वैल्यू 0, 1/4, यही तुम्हारा हो जाएगा क्या आंसर। ये सवाल था। तो सवाल को लगाने से पहले सबसे पहले हम इनकी कंडीशन को पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं रियल रूट्स हैं और ये इक्वल है, मतलब वास्तविक संख्या और क्या है बराबर है। तो जैसे ही ये कंडीशन पढ़ेंगे कि वैसे ही हमको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि यहाँ पे विविधता डी की जो वैल्यू होगी मानेंगे वो 0 के बराबर मानेंगे, यानी डी बराबर क्या करेंगे 0। और डी का मान तो तुमको पता, डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और जितनी भी वैल्यू हम बेटा कंपेयर करेंगे वो सारी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो इसको नोट कर लो सभी बच्चे।